एप्स्टीन फाइल्स जो है वो बड़ा चर्चा में है पूरी दुनिया भर में, और इंडिया में भी उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब इसमें हम उसमें नहीं जाएँगे क्या मामला है, क्या नहीं। मगर कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी जो है उसमें अपनी एक पोस्ट लिखा है। वो पोस्ट उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो कंगना ने जो 3 फरवरी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी है उसमें लिखा कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पढ़कर और सारा कुछ देखकर बहुत परेशान और दुखी हो जाती हूँ। अपराध तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये लोग, मतलब जो एप्स्टीन फाइल्स में जिनका नाम आया है, ये लोग जो कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे ये कोई हाई सोसाइटी का फैशन या कल्चरल प्रैक्टिस हो। ये वाक़ई बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि उसमें जो एप्स्टीन नाम का बंदा था, इसका द्वीप है अपना, और वहाँ पर छोटी-छोटी बच्चियों को, टीनेज गर्ल्स को जो है वहाँ ले जाया जाता था और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था, और दुनिया भर के तमाम बड़े-बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि किसी के खिलाफ सबूत नहीं, ये भी बड़े एक आश्चर्य की बात है। वो फाइल है जिसमें लाखों पन्ने हैं, हज़ारों तस्वीरें हैं, सैकड़ों हज़ारों वीडियो हैं। लाखों पन्ने, लाखों फ़ोटो, हज़ारों वीडियो, सब कुछ है, लेकिन सबूत नहीं है। मतलब ये कमाल का, मतलब जिसका भी नाम आता है, सबूत नहीं है। नाम है, तो उस आदमी ने किसी को मेल लिखा या उसको किसी ने मेल लिखा है। तो कंगना वही कह रही कि ये सब पढ़कर, देखकर जो है बड़ा दुःख हो रहा है, और अपराध तो वाक़ई बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये जो हाई सोसाइटी में जो इस तरह का दिख रहा है, टीनेज लड़कियों के साथ, कम उम्र बच्चों के साथ में जिस तरह का एक्सप्लॉइटेशन जो है, तो ऐसा लगता है कि इनकी कल्चरल प्रैक्टिस है, और ये तो किसी बुरे शैतानी या राक्षसी कर्म जैसा लग रहा है, कंगना लिख रही हैं। और फिर वो लिखती हैं कि जिन सबके नाम आ रहे हैं, ये सारे रॉक स्टार, सिंगर, मूवी स्टार, पॉलिटिशियन, मॉडल, फिल्म डायरेक्टर, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, और ये सब बड़े-बड़े नाम। इनमें से इतने सारे लोग जो हैं कैसे इतनी बेबस युवा लड़कियों, कम उम्र बच्चियों के साथ में मतलब इस तरह का दुष्कर्म कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको एक तरीके से ठिकाने लगा सकते हैं। मतलब वो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके वीडियो आप देखिए, आपको मिलेंगे। तो ये है, और फिर वो लिख रही हैं कि यह सब देखकर बहुत गहरा दुःख हो रहा है और इंसानियत के भविष्य को लेकर पूरी तरह से निराशा हो रही है, ये कंगना लिख रही हैं। और वाक़ई जब ऐसे क्राइम सामने आते हैं तो कई बार बड़ा दिल दहल जाता है कि ये कैसे लोग हैं। वो वीडियो देखिए, मैं एक्स पर देख रहा था, बहुत सारे वीडियो हैं उसके, कई खबरों में भी आपको दिखेंगे, मतलब आपका दिल दहल जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं। छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं वो, और मतलब तो ये वाक़ई बड़ा गहरा दुःख और इंसानियत के भविष्य को लेकर वाक़ई निराशा होती है कि अगर ऐसे लोग जो बड़े-बड़े रॉक स्टार हैं, सिंगर हैं, पॉलिटिशियन हैं, मूवी स्टार हैं, बिज़नेसमैन हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक से एक नाम, साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं, ये सब वहाँ दिख रहे हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, इंसानियत का, समाज का, देश का भविष्य जो है वो तय करते हैं। अगर ऐसे लोग वाक़ई भविष्य तय कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गहरे दुःख की बात है, और सचमुच निराशा होती है कि यार इन लोगों के हाथ में बागडोर है। किस तरफ जा रहा है ये समाज जो है वो, ये दुनिया किस तरफ जा रही है। तो कंगना लिखती है कि यही सारी चीज़ों को देखकर मुझे और भी ज़्यादा यकीन हो रहा है कि भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, और हम जो शरीर से इतर ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, वो जो शाश्वत है, वो जो सनातन है, वही सच्चा जवाब है, वही सच्ची चीज़ है जिसकी कि पूरी दुनिया को तलाश है। मतलब आपको एक लेवल ऊपर उठकर सोचना है इंसानियत के बारे में, इस जीवन के बारे में, इस जीवन के पार की चीज़ों के बारे में। ये हमको भारतीय संस्कृति में देखने मिलता है, ये मूल्य हैं, हम इनको जीते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि भाई दरअसल पूरी दुनिया इसी चीज़ को तलाश रही है, क्योंकि इस आपाधापी में, इस भागदौड़ में जो पूरा मटीरियलिस्टिक है, और साथ ही साथ इस तरह की जो चीज़ें आती हैं जिसको कहते हैं कि भोग है, इसकी कोई सीमा है, मतलब आदमी क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, शायद उसके पास भी इन बातों के जवाब नहीं है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय मन है, जो भारतीय मूल्य है, वो इन चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ क्राइम नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इस तरह के हैवान या इस तरह के राक्षसी और इस तरह के दरिंदे लोग नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ये एप्स्टीन फाइल्स का पूरा मामला आया है, और उसमें बड़े-बड़े लोग, पूरी दुनिया से, मतलब कोई कोना नहीं बचा। तो वो लोग जब वहाँ पे हैं जिनके बारे में कह रहे हैं कि अरे ये तो फ्यूचर डिसाइड करेंगे, बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, दुनिया के करोड़ों लोगों पर इनका असर है, इन्फ्लुएंस है, तो ये कैसे आदर्श हैं और क्या करेंगे। और कंगना लास्ट में लिखती हैं इस सनातन की बात करने के बाद में कि वे पुरानी कहानियाँ जो देवताओं और राक्षसों और असुरों और सुर की बात करती हैं,
आज भी पूरी तरह सही और प्रासंगिक है। तो बात तो सही है, हमारे बीच में कोई देवता है और हमारे बीच में कोई राक्षस है। और फिर वो कहती हैं राक्षस हावी होंगे मगर देवता उठ खड़े होंगे। फाइनली इंसान जो है वो लड़ता तो है और लड़ना चाहिए ही। यही जो है मनुष्य होने का जो है आपके पास प्रिविलेज कह लीजिए कि आप सच और झूठ में फ़र्क कर सकते हैं, आप चीज़ों को बदलने की ताकत रखते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि तुम किस तरफ हो? तो ये है और लास्ट में उन्होंने लिखा हरे कृष्ण जैसे कि वो हमेशा लिखती हैं। तो ये ट्रांसलेशन था उनका जो उन्होंने अंग्रेज़ी में पोस्ट लिखी उसका। तो ये वाक़ई बड़ा दिल दहला देने वाला मामला है और बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बातें इसमें सामने आ रही हैं और वाक़ई जब-जब इसका कोई नया चैप्टर खुलता है या कुछ नई चीज़ें या फैक्ट सामने आते हैं तो बड़ा दुःख होता है। मगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मज़े की बात है आप इसे कहिए, सब कुछ तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर सबूत नहीं है। मतलब ये अजीब तरह का जिसको आप कहते हैं ना लीपापोती, चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं है उसका। तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन देखते हैं। ये वाक़ई एक दिल दुखाने वाला मामला है।